अब फिजिक्स को पढ़ना कैसे है ना, वो दो तीन बातें सुनिए। फिजिक्स में ना दो चीजें होती है, एक होता है कंसेप्ट और एक होता है न्यूमेरिकल। दोनों बातों के लिए क्या क्या ध्यान रखना, सुनना। पूरे दर्द तुम्हारे जो फिजिक्स के है ना वो कहां छुपा हुआ है मैं बता देता हूं, सुनना ध्यान से। जब तुम फिजिक्स में कोई थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, समझाने की कोशिश करूं मैं, तो उस थ्योरी को ना एक सब्जेक्ट की तरह मत लो, सब्जेक्ट की तरह मत लो। आप उसको ये मत समझो कि कोई चीज, कोई कंसेप्ट, कोई बहुत बड़ी चीज आपको, कोई थ्योरम आपको, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल रिजल्ट, कोई भारी भरकम चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जब भी आप कंसेप्ट पढ़े, थ्योरी पढ़े, रिलेट विथ डेली लाइफ, रिलेट विथ डेली लाइफ। डेली लाइफ मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अपने आसपास में उस चीजों को होते हुए देखो। कोई भी चीज, जैसे तुम एसएचएम पढ़ रहे हो तो एसएचएम में भाई बॉल ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तुम नहीं देखो बॉल घूमते हुए। रोटेशन तुम पढ़, रोटेशन में चक्का घूमता है, तो तुम साइकिल का चक्का घूमते हुए जीवन में कभी नहीं देखे। लो जब उसने फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तुम पे नहीं लगा कभी। तुम्हारे पास 10 चीजें, उस पर फोर्स लगाओ, धक्का मारो। एक दो ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक पे धक्का मारो, तो सच में दो ब्लॉक रख के उस पर धक्का मारो। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो उसको डेली लाइफ से रिलेट करके विजुअलाइज करो। मतलब आइंस्टाइन साहब ने कहा था, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, आइंस्टाइन साहब ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन is more important than knowledge. इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आप कितना रिलेट कर सकते हो, कितना सोच सकते हो, कितना विजुअलाइज कर सकते हो, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कंसेप्ट पढ़ते समय आप कंसेप्ट को अपने दिमाग पर लोड मत लेने दीजिए, आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करिए। हम भी आपको डेली लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाएंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब चीजों को सिर्फ ये मत देखिए मास्टर पढ़ा रहा है, चीजों को इमेजिन करिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, हमेशा और हमेशा कोशिश करिए प्लीज। ठीक है ना, ठीक है ना, आगे समझिए। अब न्यूमेरिकल की बात है। अब न्यूमेरिकल में कभी भी सोच के आंसर नहीं देना, नो इमेजिनेशन। सर आपने तो बोला इमेजिनेशन, नो इमेजिनेशन। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा सोचता है फिजिक्स तो बहुत खेल की चीज है। हाँ, फिजिक्स बहुत खेल की चीज है, तो फिजिक्स में तो हम सोच लेते एकदम ऐसे हो रहा है। हाँ, एकदम सोच लीजिए, वैसे रिलेट करिए, सोचिए, मजे लीजिए, है ना, डेली लाइफ से रिलेट करके एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, इसको एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो नो इमेजिनेशन, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, नो विजुअलाइजेशन ना, नो विजुअलाइजेशन। write the data, solve every step। भाई मेरे अपने शब्दों में ना इसको लिख के ना दीवार पे चिपका लो। ये एटीट्यूड में चेंज तुम्हारे अंदर ग्रेजुअली आएगा। तो प्लीज, इस आपका ना एटीट्यूड उल्टा होता है। जब आप पढ़ते हो तो समझते हो कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, हमको ये पढ़ना, ध्यान से फोकस करते हैं, इमेजिनेशन नहीं करते। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो सवाल देख के सोचते अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, सीधा टिक कर दिया। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट पढ़ते समय उसको रिलेट करिए, एंजॉय करिए, उसको इमेजिन करिए। और जब सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो सब कुछ लिख लिख के करिए। और बीच में आता है रफ पेज पर थ्योरी लिख के रिवीजन करिए। थ्योरी रफ पेज पर लिख के रिवीजन करिए, थ्योरी रफ पेज पे लिख के रिवीजन करिए, पेज पर लिख के रिवाइज करिए, लिख के रिवाइज करिए। ठीक है भाई। बाकी 100% एनसीईआरटी और 100% नीट का सिलेबस, एक एक वर्ड काउंट कर लेना, सब कुछ तुम्हारे नोट्स में होगा, ये मेरी गारंटी है। 100% एनसीईआरटी, 100% एनटीए का सिलेबस, हर चीज तुम्हारे नोट्स में होगा। जेईई मेन तुमको मैं संघर्ष असाइनमेंट में क्लास में 100% करा दूंगा। नीट के पीवाईक्यू की कोई बात ही नहीं होगी, वो ऑलरेडी तुम्हारा जब भी तुम खोल के देखोगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, एक सवाल तुमको नया नहीं लगेगा, बोलोगे सब क्लास से है। जे एडवांस के पीवाईक्यू कोशिश करूंगा कुछ अच्छा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्लास में कर दूं, जो न्यूमेरिकली टफ है वो संघर्ष असाइनमेंट में करा दूंगा। 70 से 80% जे एडवांस तुम्हें करने लायक बना दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन चलूंगा एकदम बेसिक से, नीट कराऊंगा, जेईई मेन कराऊंगा, एडवांस कोशिश करूंगा। क्योंकि समय बहुत कम है, समय अगर दो तो मैं सारा एडवांस ही पढ़ा दूं तुम्हें। समय थोड़ा कम है लेकिन मैं सीक्वेंस में चलता रहूंगा। ठीक है। 32% लोगों का बैकलॉग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 32% लोग बहुत होते हैं, अगर ये अपने पे आ जाए ना तो तुमको पढ़ने नहीं देंगे, पूरी क्रांति कर देंगे। और 67% लोगों का बैकलॉग नहीं है। अब सुनो तुमको क्या करना है।
अब सुनो तुमको क्या करना है। जिनका बैकलॉग है, नो नीड टू सी लॉन्ग लेक्चर। भाई लॉन्ग लेक्चर के चक्कर में सिलेबस 3 साल में कंप्लीट होगा, ये तुम सोच ही नहीं रहे हो। तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन अगर लॉन्ग लेक्चर में गए तो। नो नीड टू वॉच लॉन्ग लेक्चर। जब तुम लेक्चर ही अभी तक नहीं देखे हो तो कितने दिनों में लेक्चर देखोगे? फिर कितने दिनों में तुम क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू करोगे, और फिर आप मेरा जान खाओगे कि सर बैकलॉग हो गया, तो तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। बात मानो। तुमको लग रहा है कि तुम यूनिट एंड डायमेंशन अभी 8-10 लेक्चर से देखोगे, तो भाई मेरे एक बात बता, इन सब का क्या? अरे 25 चैप्टर है अभी, फला फिजिक्स शुरू ही नहीं हुआ। तो क्या करना है आपको, मैं दूंगा कल मॉर्निंग में एग्जैक्टली सुबह तड़के 7 बजे 5 आवर डिटेल्ड बैकलॉग लेक्चर।